हमारे में दीदी कह रहे ठंड हो गई, पर अभी फ़िलहाल में तो मुझे नहीं लग रही। काम करते रहो ना तो नहीं लगती। आज नाश्ते में बने पराठे और टमाटर की चटनी। मैंने अपने लिए 1 कप चाय बना के पी। आजकल अदरक वाली चाय ज़्यादा पी लो ना तो सिर दर्द होने लगता है। फिर उसके बाद बहुत गर्म हो रहा है ये। मैंने है ना कल इतना लेट नहाई थी, 3:30 बजे सिर धोया था, तो इतनी ठंड लगी कि बाद में तेल तक नहीं डाला। झिपरी जैसी हो रही हूँ मैं, झिपरी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे, आप देख ही रहे हो हम कैसे। तो आइए को स्कूल पहुँचाने के बाद फटाफट मैंने पीने का पानी भरा। फिर उसके बाद जो थोड़े से बर्तन थे ना, टिफ़िन बनाया था, वो सारे वॉश किए। कप है ना, मैं हमेशा एक कढ़ाई में या कुछ में अलग से रख देती हूँ, क्योंकि बर्तन के साथ कप रखो ना तो अधिकतर कप टूट जाते हैं। कप तो नहीं टूटते पर डंडी वगैरह ज़रूर टूट जाती है वजन के कारण, तो मैं अलग से ही रखती हूँ। और फिर फटाफट मैंने सारे बर्तन वॉश किए। बर्तन का भी है ना ढेर लग जाता है, सुबह से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। पर मेरा ये है कि मैं सोचती हूँ नल चलते में काम हो जाए ना तो अच्छा। सबसे पहले मैंने कंघी करके मांग भर ली, तो थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, नहीं तो बाल बहुत हो रहे थे खराब। थोड़ा अच्छा लग रहा है। फेस तो बहुत गंदा हो रहा है। सही बताओ ना, ठंड में मैं बिल्कुल पूरी है ना काली माता हो जाती हूँ। इतनी काली हो जाती है ना, मेरे हाथ पैर पूरे से काले हो जाते। फिर उसके बाद में ना कंघी करने के बाद मैंने आंवले का अचार मिक्स किया ऊपर नीचे। अचार है ना ख़राब तो नहीं हो रहा था, पर ख़राब हो जाता है अगर हम अचार पे ध्यान नहीं दो तो मैंने अचार ऊपर नीचे चलाया। और उतने में ये आ गए तो वो कहने लगे कि घर फटाफट खाली कर दे, तो मैं इसको झड़ा देता हूँ। हमारे यहाँ चूहे इतने हो रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा, इतनी गंदगी मचा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो घर की सफाई भी हो जाएगी। हमने घर का सारा सामान बाहर कर दिया, सोचा इसको साफ करके और पेंट वगैरह कर देंगे। तो इनका फ़ोन आ के ये चले गए बाहर। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर कड़ी तो मैंने बघार दी है। अब मैं इस साइड भजिए तल लेती हूँ। मेरे घर है ना चूहा बहुत परेशान कर रहे हैं यार, इतने परेशान कर रहे हैं ना कि मैं क्या ही बता दूँ। बहुत ही ज़्यादा, बहुत परेशान हो गए हम चूहों से, इसलिए मैंने ये लगा के रखी है। इसलिए ना मैंने ये लगवा दी ताकि कचरा गिरे ना ऊपर से तो इसके ऊपर गिरे, खाने में नहीं गिरे। बैक कैमरे से देखा। तो मैंने है ना एक तरफ फटाफट कड़ी भगा रही और दूसरी साइड है तो मैं भजिए सेक लूँगी ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। मुझे है ना खाना बनाने के बाद और भी बहुत सारा काम निपटाना था। और सबसे पहली बात तो यह है कि इनके आने से पहले पहले ना मुझे खाना बनाना था। रोटी तो मैंने सुबह ही बना ली थी, बस कड़ी चावल बनाना रह गए थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर भजिए वाली कड़ी बना लेती हूँ और फिर फटाक से थोड़े से चावल बना लूँगी। पर क्या हुआ कि ये बाहर से खाना खाकर आ गए थे, सेठ के साथ गए थे, तो ये देखो मेरे यहाँ हाथ में ना ततैया ने काटा है, तो इतनी खुजली चल रही है ना, बहुत दर्द हो रहा है उसमें। मैंने तुरंत है ना लोहा घिस लिया था। तो लोहा घिसने से ये होता है कि हाथ में सूजन तो नहीं आती, पर थोड़ी बहुत तो आती है, ज़्यादा नहीं आती पर थोड़ी बहुत तो आती है। तो हल्की सी सूजन आ गई और बहुत खुजली भी चल रही है हाथ में। तो फ्रेंड ये मैं ही है ना 2-3 दिन का रखा था, तो कड़ी है ना मुझे बहुत खट्टी समझ में आई, तो उसका खट्टापन मेंटेन करने के लिए मैंने है ना इसमें 2-3 चम्मच शक्कर डाल दी। और एक साइड है तो भजिए तल लिए, तो वो कड़ी है ना खट्टी मीठी लगेगी। और अब मुझे ना जल्दी जल्दी हो रही थी, इसलिए मैंने गैस है ना थोड़ी तेज़ कर दी ताकि फटाफट कड़ी उबल जाए और मैं उसमें भजिए डाल दूँ। मेरे घर है ना भजी वाली कड़ी के साथ साथ अलग से भजिए भी खाते, तो मैंने थोड़े से हमेशा एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। और फिर मैंने धनिया डाल के इस कड़ी को वो गार्निश कर दी। और ये आ गए तो फटाफट फिर हमने सफाई स्टार्ट कर दी। और ये देखो ये अंदर है ना झाड़ आ रहे हैं, क्योंकि दीपावली पे मैंने किया था, मैंने सफाई की थी जैसे मुझसे बनी थी वैसे। और आज हमने फिर पलंग पे सामान बाहर किया। और ये उंगली दिखाती हूँ, ये देखो है ना, इसमें है ना काटा था, तो मैंने सुई से है ना निकाल दिया। उसके बाद में भी दर्द हो रहा है, सूज गई उंगली, लाल हो गई है। और फिर उन्होंने झड़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने फटाफट सबके लिए चाय बना ली। आज तो दिन का पता ही नहीं चला काम करते करते। 5:45 बज रहे कि 5:30 ऐसे कुछ बज रहे हैं। अभी मैंने थोड़े से कपड़े धो के ले आई, सोचा कर ही लेती हूँ, जब भी तो वो पूरा होगा। बाप रे कितनी भयंकर नाक के पास फंसी।
तो फ्रेंड है ना, शाम हो रही थी पर फिर भी मैंने कपड़े धो के लिए, यही सोचा धो ही लेती हूँ, क्योंकि शाम में तो हम फिर भी धो लेंगे कपड़े, पानी जो रहता है ना फिर भी ताज़ा रहता है। और अगर हम सोचें ना कि सुबह जल्दी उठ के, जैसे गर्मी में धोते सुबह 5 बजे से, उस तरीके से धोना, तो सुबह एक तो जल्दी नल भी नहीं आते और पानी इतना ठंडा हो जाता है ना, बर्फ़ जैसा। और फिर साथ में आयु का टिफ़िन भी होता है, तो मन नहीं होता है फिर काम करने का, ठंडे ठंडे पानी में हाथ कैसे ही डाले। इसलिए मैंने सोचा शाम होती है तो हो जान दो, पर आज तो मैं सारे कपड़े धो ही लूँगी जितने भी है, नहीं तो अगर कभी ऐसे हम टालते रहना तो फिर वो काम टलते ही चला जाता है। हमारे मंडी दीदी कह रहे ठंड हो गई, पर अभी फ़िलहाल में तो मुझे नहीं लग रही, काम करते रहो ना तो नहीं लगती। हाँ, फुर्सत बैठ जाओ या नहा लो तो ज़रूर लगती है ठंड। तो वैसे हो गई ठंड का मौसम, तो चलो कुछ कपड़े मैंने यहाँ डाल दिए, बाकी कपड़े वो वाले आंगन में धो के डालूँगी। अभी तो बर्तन भी रखे हैं। तो फ्रेंड कुछ कपड़े है ना मैंने बाड़े में डाल कर आ गई थी, और कुछ कपड़े है ना यहाँ पर अंदर डाल दूँगी। आयु के सारे कपड़े, आयु कपड़े ना मैं बाहर नहीं डालती हूँ। तो नल भी चले गए थे टंकी के पानी से, तो धो लिए थे, पर टंकी का पानी है ना गंदा हो रहा था, इसलिए मैंने एक डब्बा अंदर से अच्छा साफ पानी भर के ले आई और उसमें आयु कपड़े नीचों के डाल देती हूँ। आयु की आँख पे जब से इन्फेक्शन हुआ है ना, तब से मैं आयु की हर चीज़ का सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ। फिर मैंने एक कप चाय सबके लिए और बनाई, और ये वाली दीवार में ना इतनी दरार हो रही थी कि बाहर से अंदर का पूरा दिखता था, तो मैंने उसमें प्लास्टर सीमेंट लगवा दिया इनसे। और ये 2 दीवार का कलर हो चुका है, बस ये 2 ही दीवार बाकी रह गई है। और तो फ्रेंड दिन में तो मैंने कढ़ी बना ली थी, और इन्होंने खाना खाया नहीं, आयु ने भी स्कूल से आके नहीं खाया, रोटी बहुत सारी रखी, तो मैंने उठा के चावल बना दिए। शाम में ये कहने लगे चावल बना ले, गरम चावल है ना ठंडी कढ़ी से अच्छे लगेंगे खाने के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पर फटाफट चावल का कुकर लगाया, उसके बाद फिर चली गई। फिर बर्तन का ढेर इतना लग रहा था, सारे बर्तन साफ़ करके लिए। और मेरा घर देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। फिर भी फ्रीज रह गया है, ये वाली दीवार कलर के लिए रह गई, गेट वगैरह सारे साफ़ करना थे, और ये सामने वाली दीवार भी रही है। तो फिर मैंने फटाफट गैस भी साफ़ किया, और बर्तन बहुत सारे थे लेकर आई। और आपको पेटी दिखाती हूँ मेरी खोल के, और इस वाले रूम का भी सामान बाकी है। और ये सब करने के बाद है ना मैंने जल्दी से नहा कर आ गई। तो यहाँ पर है ना पहले मैं थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा लेती हूँ, हाथ पैर है ना ठंडी हवा चल रही तो अजीब से चरचरा रहे थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पर कुछ पोत लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी। तो मैं यहाँ पर है ना पॉन्ड्स वाला लोशन लगा रही हूँ, पॉन्ड्स का बॉडी लोशन। ये है ना पहले अलग प्रकार से आता था, पर अब चेंज हो गया, तो अब इसका डब्बा है ना कुछ इस तरीके से आने लगा, पर अच्छा आता है ये वाला लोशन भी। तो मैं कैसे लगाती हूँ तो मैं डायरेक्ट लोशन नहीं लगाती, मैं ना इसको नारियल के तेल में मिक्स करके लगाती हूँ एक डब्बी में। तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से लगाती हूँ। फिर मैंने जो बर्तन साफ़ करके रखे थे ना वो ले आई। तो ये देखो इसमें ना कुछ झूठे बर्तन थे और कुछ मंजे बर्तन थे जो धूल में हो रहे थे, तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए। और उसके साथ साथ जो पटिया थी ना वो भी मैंने अभी धो के रख दी थी, ताकि सुबह मैं इनको लगा दूँगी आराम से। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको अपना पलंग दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखो कई लोग बोलते हैं कि ये लकड़ी का है, पर ये लकड़ी का नहीं है, ये टीन का है, मतलब लोहे का है। तो ये देखो इसमें ना अच्छा खासा स्पेस है, अंदर से भी इसको साफ़ करना बाकी है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें अंदर से भी। और इस तरीके से चेन दी है। और तो देखो बीच में से है ना, इसमें मतलब ऊपर से 2 पार्टीशन दी है, पर बाकी के बीच में से नहीं है। अगर हम चाहें तो प्लाई वगैरह कुछ लगा के कर सकते। और लॉक करने के लिए ना यहाँ पर ये देखो लॉक भी दिया है इसमें। और मैंने जो दूसरा देखा था ना उसमें यहाँ पर है ना साइड में भी एक लॉकर दिया था पैसे वगैरह ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए, पर वो है ना मुझे जमा नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं ख़रीदा। और था वो सेम ऐसा ही, बस उसमें अलग से अंदर एक और लॉकर था, इसमें नहीं है। इसमें बस यही 2 लॉकर दी है, और अब चाहो तो इसमें ताला लगा के कहीं भी जा सकते हो। तो फ्रेंड ये मुझे पड़ा था 7,500 में, घर तक ला के घर तक 7,500 में पड़ा था। और इसमें ना सोने के लिए अच्छा खासा सो सकते हैं, मैं और आयु दोनों सो जाते हैं। और उसमें ना प्लाई भी दी थी साइड में। और चलिए फिर फटाफट अब खाना खा लेते, मुझे बहुत भूख लग रही। किसी ने खाना ही नहीं खाया था, सिर्फ मैंने ही खाया था सुबह। तो ये देखो ढेर सारी कढ़ी रखी थी गंजी भर के, तो मैं यहाँ पर फटाफट कढ़ी चावल खा लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड आप सब भी खाना खा लीजिए। और ये सब करते करते है ना मुझे रात हो गई, मतलब आज का दिन कहाँ गया सुबह से शाम तक मुझे पता ही नहीं चला। तो आई होप फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।